उत्तानपाद बड़े पुत्र थे, राजा बने। उत्तानपाद का मतलब होता है जिनके पैर ऊपर लटके हुए हों। हम सब उत्तानपाद हैं, जब अपनी अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तो सबके पैर ऊपर होता है और सर नीचे होता है। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद महाराज सुरुचि को तो बहुत मानते हैं पर सुनीति को नहीं मानते। हम लोग भी वही करते हैं। हम सबकी दो पत्नियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? सुनीति कहती है कि सत्यम वद धर्मम चर, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देवता मानो, पिता गुरु को देवता मानो और अतिथि की सेवा करो। ये तो हो गई सुनीति की बात, धर्म पर चलाती है। और सुरुचि क्या कहती है? भले डायबिटीज 600 है परंतु जितना मीठा खा सकते हो उतना खा लो, तीखा चटपटा खा लो। तो सुरुचि को तो सब मानते हैं परंतु सुनीति को नहीं मानते। सुनीति का जो पुत्र है उनका नाम है ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है अटल। और जो सुरुचि के पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। जो कुछ मीठा इत्यादि खाते हो उत्तम तो लगता है पर डायबिटीज और बढ़ा देता है। ऐसे सुरुचि से उत्पन्न पुत्र उत्तम है, आगे चल करके जो यक्षों से मारे जाएंगे। ध्रुव जी एक दिन अपने पिता सिंहासन पर विराजमान देखा अपने पिता को, तो जाकर के पिता की गोद में बैठ गई। सुरुचि देखी तो देखने के बाद दौड़े दौड़े आई और आकर के उसने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महाराज के गोद पर बैठते हो? हे ध्रुव, अगर महाराज के गोद पर बैठना चाहते हो तो पहले एक काम करो। तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यथेक्षसे नृपासनम। हे ध्रुव, अगर तुम महाराज के गर्भ सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले भगवान की आराधना करो और जब भगवान प्रकट होकर के आ जाएं तब उनसे कहो कि हमको सुनीति नहीं सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दो, तब तुम सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो पाओगे। अपमान को सह करके ध्रुव जी, जैसे सर्प को कोई एक डंडा मार करके छोड़ दे तो सर्प क्रोधित होकर के फुफकार लेता रहता है, ऐसे ही जोर से फुफकार मारते हुए रोते हुए ध्रुव जी आए। माँ के बार बार पूछने पर कुछ नहीं बोले। सखाओं ने बता दिया कि इनके छोटी माँ ने इनका अपमान किया है। तो गोद में लेकर के सुनीति मैया ने पूछा, बेटा ध्रुव, तुम्हारी माँ सुनीति ने क्या कहा है? माँ हमको गाली देती तो कोई बात नहीं है, छोटी माँ ने आपको गाली दिया है। अरे बेटा, कहा क्या है? उसने कहा तपसा राध्य पुरुषम, भगवान की आराधना करो और जब भगवान प्रकट हो जाए तब कहना कि सुनीति की नहीं, वो कहती है सुरुचि के गर्भ से जन्म हो, तब सिंहासन पर बैठ सकोगे। सुनीति मैया ने कहा, बेटा इसमें सुरुचि मैया ने क्या गलत कहा? उन्होंने सही तो कहा। हम तो आपको संसार के पिता का परिचय नहीं करवा पाए और आपकी छोटी माँ ने तो 1 मिनट में परमपिता का आपको परिचय करवा दिया। सचमुच बेटा, अगर परमपिता प्रसन्न हो जाए तो फिर दुनिया में कोई असंभव बात नहीं है। इसलिए आप तपस्या करो जाकर के। और फिर तो आपके इतिहास में 3 माताएं हैं। एक माता है सुमित्रा। श्री सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण को कहा, हे पुत्र, तुमको मेरे पास आज्ञा लेने के लिए नहीं आना चाहिए, तुमको तो प्रेम से राम जी के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई, पुत्रवती वह है जिसका बेटा भगवान के चरणों का अनुरागी हो। दूसरी मां मदालसा है जिसने अपने काशी नरेश से प्रतिज्ञा करने के बाद सभी पुत्रों को भगवत भक्त बना दिया। और तीसरी ध्रुव की मां सुनीति है। बेटा सचमुच आप भगवान का भजन करो, तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र में तपस्या करने के लिए चले। देवर्षि नारद मिल गए।
धन्य है क्षत्रिय का तेज, थोड़े से अपमान पर भगवान को प्राप्त करने के लिए चला है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग मम ऋष्यताम। ये क्षत्रिय का तेज धन्य है, मान भंग को लेकर के इतना मान को समझ करके भगवान की आराधना करने के लिए चला है। फिर 12 मंत्र का उपदेश श्री देवर्षि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया और उपदेश देकर के कहा कि आप मथुरा को आप जाइए और वहाँ यमुना के तट पर आप भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन करें। धीरे धीरे साधन करने से भगवान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी।